चाहते हो तुम? क्यों मुझे बार बार फोन कर रहे हो तुम जय? निशा प्लीज मेरी बात तो सुनो। सब कुछ तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया। आई कांट बिलीव कि तुम मेरे साथ ऐसा कर सकते हो। इन सब के बाद तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो भी मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो। आज के बाद अगर गलती से भी तुमने मुझे फोन किया ना, अभी तक तो सिर्फ तुम्हारी शाम खराब हुई, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी मैं। जस्ट गेट लॉस्ट। इधर से अंदर ले लेना। ₹10 हुए। अरे मैडम जी, अरे मैडम जी आपका, अरे बहुत जल्दी है सबको। निशा आई एम सो सॉरी। निशा प्लीज मेरी बात तो सुनो। निशा तुम सुन रही हो ना? अबे ओए, निशा नहीं निशाचर, अभी तुम्हारी जिंदगी का। अगर फिर से निशा मैडम को फोन करके परेशान किया ना तो पुलिस कंप्लेन करवा के करवा देंगे तुम्हारा। फोन रख। मैडम, मैडम जी मैं वो रिक्शे वाला हूं। ये आपका फोन मेरे रिक्शे पर रह गया था। कोई है? मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी क्या कर रही है? मुझे मार जाने दो। क्या कर रही है? मैडम जी होश आइए, होश आइए मैडम जी। कुछ चाहिए कह रहा हूं मैं। पागल हो गई है मैडम जी। मैडम जी संभालिए, संभालिए अपने आप को। मैडम जी अब ठीक है? मैडम जी संभालिए। क्या पागलपन है? ये क्या करने जा रही थी आप? हा? उस इंसान के लिए जान देना चाहती है जिसे आपके मरने जीने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके बारे में सोचिए जो आपसे प्यार करते हैं, जिन्हें आपकी परवाह है। क्या उनके लिए जी नहीं सकती हैं? वैसे तो आपके कुछ लगते नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समझाना चाहेंगे कि लाइफ में ऐसे आंडू पांडू ऐसे बहुत लोग मिलते हैं
और ऐसे लोगों का मिलना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि यही लोग हमें सिखाते हैं कि जिंदगी में हमें क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि ये। इसलिए सबसे पहले उस इंसान को अपने इस मोबाइल से और अपनी जिंदगी से डिलीट करिए, और फिर ठंडे दिमाग से सोचिए कि आपको आगे क्या करना है। वरना ये पंखा भी यही है, ये फंदा भी, और आप खुद ही समझदार हैं। जिंदगी में उससे प्यार करना जो आपके जीने की वजह बने, मरने की नहीं। निशा, क्या हुआ? वो कुछ नहीं भाभी, बस क्या हुआ? ऐसी थोड़ी तबीयत खराब थी। चलो आओ ऊपर बैठो। आओ आओ ऊपर बैठो। पानी पियोगी? नहीं भाभी, बस सोना चाहती हूँ। आ जाओ, आओ बैठो ऊपर। खाने के लिए लाऊं कुछ? नहीं भाभी, जूस? मैं बस सोना चाहती हूँ। ठीक है।
पागल हो गई आप? संभालिए अपने आप को, संभालिए। मुझे पक्का यकीन था कि आप कुछ ना कुछ ऐसा ही करेंगी, इसीलिए आप पे नजर बनाए हुए था मैं। और ये आत्महत्या करना कब से किसी प्रॉब्लम का हल हो गया? मैडम जी, कल इतना समझाया लेकिन कुछ समझ में नहीं आया आपको। तो क्या करूं मैं जैसे बहुत प्यार करती हूँ उसके बिना नहीं जी सकती हूँ। और बाकियों का क्या? आपके घर वाले, दोस्त, रिश्तेदार, वो आपसे प्यार करते हैं, उनका क्या? कुछ नहीं। आप तो बड़ी आसानी से स्कूल से कूद के जान दे देंगे अपनी। लेकिन कभी सोचा है कि आपके मरने के बाद दुनिया वाले कितनी तरह तरह की बातें बनाएंगे? तो आपके घर वालों पे क्या बीतेगी? आपके घर वालों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। आपसे और अपने आप से नफरत करने लगेंगे, खुद पे मरेंगे हर रोज वो। यही चाहती हैं आप? मैडम जी, इस दुनिया में प्रॉब्लम किसे नहीं है? तो क्या इसका मतलब यह है कि हर कोई पुल से कूद के अपनी जान दे दे? एक बात मानेंगी मेरी, वो इंसान आपके प्यार के काबिल नहीं है, बल्कि कभी था ही नहीं। अगर होता तो आज वो यहां होता, मैं नहीं। आप समझने की कोशिश करिए। वो अच्छे से जानता है कि आप उसके प्यार में एकदम पागल हो गई हैं। वो कुछ भी कर ले, आपका कितना भी बुरा कर ले, लेकिन आप उसी के पास जाएंगी। और आपकी इसी कमजोरी का वो फायदा उठा रहा है। मैडम जी, इसलिए बेहतर होगा कि ये मरने वरने का ख्याल छोड़िए, अब उसे सबक सिखाने के बारे में सोचिए। उसे उसकी औकात दिखाइए। ऐसा सबक सिखाइए कि किसी भी लड़की के साथ ऐसा करने से ना पहले 10 बार सोचे। गलत उसने किया है तो सजा भी उसे मिलनी चाहिए, आपको नहीं। पर ये सब मैं कैसे करूं? उसे सबक कैसे सिखाऊं? Hi, Nisha. Nisha, I'm really sorry, and I really miss you. Nisha, please मुझे गलत मत समझना. I'll get it all right. Please try to understand. बस एक मौका हो. Please माफ कर दो यार. समझने की कोशिश करो, please. इतने प्यार से समझा रहा हूँ. समझ नहीं आ रहा है. अगर बात नहीं करनी थी तो मुझे यहाँ बुलाया क्यों? तूने जो करना था कर लिया, अब जो करना है हम करेंगे। वैसे कर तो कल ही देना चाहिए था, पर कोई नहीं, देर है पर दुरुस्त है। तू कौन है बे? कल बताया था ना, निशाचर तेरी जिंदगी का। तो तू है इसका नया यार। क्या निशा, तेरा टेस्ट इतना खराब हो गया? इतनी भी क्या आग लगी थी जो इस फटीचर के साथ? If you try to utter a single word from your shitty mouth, I'm gonna beat the shit out of your ass. And one more thing, if I ever see you roaming around her doing hanky-panky stuffs, trust me, you won't be able to see the sky ever again in your life. Leave this place before I call the police. Just leave. Leave! आप ठीक हैं? आप बैठिए ना, आप क्यों इतना टेंशन लेती हैं? आज के बाद वो कभी आपको परेशान नहीं करेगा। आप इत्मीनान से ऑफिस जाया करिए। तुम्हें इंग्लिश आती है? बस यही नहीं, CAA, जावा, लिनक्स। एक्चुअली आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ओह, तो फिर ये रिक्शा क्यों चलाते हो? नसीब, पेट भरने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। आप देखो, तुमने मेरी इतनी हेल्प की है तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं।
मेरे लिए? क्या? वो तो तुम्हें कल पता चल जाएगा। एक काम करो, कल सुबह 10 बजे मेरे घर आना, और हाँ, कुछ ढंग के कपड़े पहन के आना, एकदम डिसेंट बन के आना। ढंग के कपड़े? हाँ। कोई इंटरव्यू है क्या? ऐसा ही कुछ समझ लो, यू नेवर नो। ठीक है, आप आइए ना, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। हाँ चलो। आइए प्लीज। आइए ना, अंदर आइए। बाय द वे, यू आर लेट। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें भाभी से मिलवाऊं, बट उन्हें कुछ काम था। I'm really sorry निशा जी, मैं थोड़ा लेट हो गया। इट्स ओके। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी स्टूडेंट से मिलवा देती हूँ। स्टूडेंट? यस, माय नीस। काव्या, बेटा इधर आना, किसी से मिलवाना है। देखो, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे जैसा वेल एजुकेटेड लड़का ऐसे सड़कों पर अपनी लाइफ बर्बाद करे। आई रियली वांट कि तुम कुछ अच्छा करो। अरे पर मैंने आज तक कभी किसी को ट्यूशन नहीं पढ़ाया है। तो इसे एक नई शुरुआत समझो। हो सकता है कि इसके बाद तुम्हें और स्टूडेंट्स मिले, और फिर तो तुम्हें रिक्शा भी नहीं चलानी पड़ेगी। थैंक यू, आप मेरे बारे में इतना सोच रही हैं, लेकिन मैंने कहा ना। लेकिन क्या? Come on यार, you are a bloody engineer। कहाँ इसको यूज करोगे? हाँ? 4th स्टैंडर्ड की बच्ची को मैथ्स पढ़ाने के लिए तुम्हें इतना सोचना पड़ेगा? देखो, अगर ये डिग्री फेक है तो बात अलग है, फिर प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, आली। So, this is my niece काव्या। और काव्या, ये कुंदन सर है। कुंदन सर को हेलो बोलो। हेलो सर। हाय बेटा, अब इतनी प्यारी बच्ची को पढ़ाने से कैसे मना कर सकता हूँ? हाउ आर यू बेटा? आई एम फाइन, थैंक यू। सो काव्या, अब से आपको कुंदन सर मैथ्स पढ़ाएंगे, ओके? और सारे क्वेश्चन आप इनसे पूछना, मुझसे नहीं। मेरा पीछा छोड़ना, ओके? अब सर खाओगे तो इनका, मेरा नहीं। डन। डन? यू बी कंफर्टेबल। ओके। मैं चाय बना कर लाती हूँ। अच्छा, so, काव्या, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ्स। मैथ्स? अरे वाह, फिर तो हमारी बनेगी। क्या बात है, आज ऑफिस नहीं गए? पार्टी चल रही है? अक्लमंद लोग ऑफिस नहीं जाते, दूर से ही काम को संभाल लेते हैं। हाँ, जैसे तुमने अपने पार्टनर का बिजनेस और उसकी वाइफ दोनों संभाल रखे। इसलिए तो बिजनेस को मैंने कहां से कहां पहुंचा दिया अपने दिमाग के दम पर। लेकिन क्या है कि इंसान का लालच आधे में खत्म नहीं होता, उसको पूरा चाहिए। पूरा बिजनेस, पूरा पैसा, पूरी तुम। अब बांटा नहीं जाता, सब चाहिए, सब। पता नहीं आज फाइन का नशा नहीं होगा। तुम अपने हाथ से पिला, शायद असर कर जाए। अब असर होगा, वो भी डबल, शराब का भी और शबाब का भी। कुंदन, तुम यहाँ? और ये रिक्शा, तुम फिर से रिक्शा चलाने लग गए? ट्यूशन तो पार्ट टाइम जॉब है, फुल टाइम जॉब तो ये रिक्शा ही है। आइए बैठिए ना, आपको जहाँ जाना है मैं छोड़ देता हूँ। देखो,
रिक्शा में तुम्हें सिर्फ एक ही कंडीशन पे चलाने दूंगी, अगर तुम रिक्शा सिर्फ मुझे ऑफिस से लाने और ले जाने के लिए चलाओगे। आपने मेरी रिक्शा को भी पार्ट टाइम जॉब बना दिया। आइए बैठिए ना। निशा जी, वो काव्या के एग्जाम चल रहे हैं, इसलिए आज थोड़ा मुझे लेट हो गया। अब मैं निकलता हूँ। कुंदन, मुझे ना ये बल्ब चेक करना था, चल नहीं रहा है। घर पे कोई नहीं है तो क्या तुम प्लीज ये स्टूल पकड़ लोगे? भाभी, वो बारिश होने वाली थी तो मैंने छत से कपड़े निकाल लिए। हाँ, सच में साड़ी में बहुत ही खूबसूरत लग रही है। वो मैं कभी साड़ी पहनती नहीं, बट निशा, निशा, लगता है हमारी ही लाइट गई है। जरूर एमसीबी डाउन हुआ होगा, जरा चेक कर लेना। जी भाभी। कुंदन, बहुत अंधेरा है, जरा निशा की हेल्प कर दो। जी भाभी, मैं आता हूँ बेटा, ठीक है? बेटा, बहुत अंधेरा है, चलो अंदर बैठते हैं। आ जाओ।
भाभी ने मदद के लिए भेजा है। ओह, आ जाओ। रुको, क्या ढूंढ रही हो तुम? एक्चुअली मैं चाबी ढूंढ रही हूँ। बुआ देखो ना, ये सवाल सॉल्व नहीं हो रहा है। प्लीज बुआ हेल्प करो ना। मुझसे क्यों पूछ रहे हो बेटा? अपने ट्यूशन टीचर से पूछो ना। कौन से सर से पूछूं? 2 दिन से नहीं आ रहे। जब तक सर नहीं आएंगे तब तक मेरा होमवर्क कौन कराएगा? प्लीज बुआ हेल्प कर दो ना। काव्या, सेम ही तो क्वेश्चंस है सारे। इसके आंसर मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। कितनी बार आप मुझसे पूछोगे? एक बार में समझ में नहीं आता क्या? तेरी भी घंटी बज गई ना? तुझे भी उसने चाय में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया ना? उस जैसी कैरेक्टरलेस लड़की की जिंदगी में तुझ जैसे कैरेक्टर हर रोज आते हैं, क्योंकि तुझ जैसे लड़के उसकी मासूम शक्ल देखकर और उसका फिगर देखकर उसकी बातों में आ जाते। उस दिन उसने मुझे थप्पड़ मारा था, हो सकता है कल तुझे थप्पड़ पड़ जाए। मुझसे हाथ मिला ले, हम दोनों मिलकर उस अपनी बेइज्जती का बदला ले। अगर आइंदा निशा के बारे में कुछ बोला ना उल्टा सीधा, तो ये हाथ किसी से मिलाने लायक नहीं रहेंगे। चल! निशा, निशा प्लीज दरवाजा खोलो। निशा प्लीज दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो निशा। निशा प्लीज दरवाजा खोलो, प्लीज। काव्या अंदर है, मैं उसे भेज देती हूँ। निशा,
निशा, मैं ऐसे घुट-घुट के नहीं जी सकता। मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, बहुत ज्यादा। और अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है तो कोई बात नहीं। हाँ जी। हेलो। सो कल जो काम अधूरा रह गया था उसे पूरा करने कब आ रहे हो? हाँ, मैं आता हूँ। मैं घर पर अकेली हूँ। ओके, मैं आता हूँ। ओके कल। निशा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। भाभी प्लीज, आज नहीं, आज बहुत थक गई हूँ। सुना नहीं तुम्हारी भाभी ने क्या कहा? काव्या, बेटा तुम अपने कमरे में जाओ। भैया आप यहाँ? निशा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम और वो लड़का, क्या नाम है उसका, कुंदन, तुम ऐसा कुछ करोगी ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। शी, मुझे तो सोच के भी शर्म आती। एक बार भी तूने नहीं सोचा दुनिया क्या सोचेगी, क्या समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? एक बार भी तुझे ख्याल नहीं आया? हमारी इज्जत का कुछ तो ख्याल किया होता निशा। ये तो अच्छा हुआ शिखा को पता चल गया तुम दोनों के बारे में, और इसने मुझे फौरन यहाँ बुला दिया। कल को कोई ऊंच नीच हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? मैं तो जीते जी मर जाता। भैया कुंदन और मैं एक दूसरे से बस करो निशा, अगर प्यार होता तो सामने आके बोलती, इस तरह चोरी छुप के बेशर्मों की तरह। निशा, इसे प्यार नहीं कहते हैं, ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, जब तुम उस बेहुदे लौंडे जय के साथ थी। लेकिन नहीं, उस वक्त हम दोनों दुश्मन थे तुम्हारे। निशा, मैं तुम्हें अब भी यही कहूंगा जिस वक्त मैंने जय के लिए कहा था तुम्हें। भैया कुंदन वैसा लड़का नहीं है, आप एक बार उससे निशा, अब मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता। देखो निशा, हम तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारी फिक्र करते हैं, इसलिए डरते हैं कि कहीं कोई गलत ना हो जाए तुम्हारे साथ। इसलिए हमने फैसला किया है कि तुम्हारी शादी हो जाए, और इसलिए हमने एक लड़का भी देखा है, बहुत बड़े बिजनेसमैन है और मेरे पार्टनर भी है। अब बांटा नहीं जाता, सब चाहिए, पूरा बिजनेस, पूरा पैसा, पूरी तुम। वो तुम्हें पसंद करते हैं, तुमसे शादी करना चाहते हैं। मैं उन्हें अगले महीने बुला रहा था, लेकिन तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मैं उन्हें कल बुला रहा हूँ। तुमसे मिलो, बात करो और शादी करो। और इस बार मैं तुम्हें चॉइस नहीं दे रहा हूँ, ये मेरा फैसला है और आखिरी फैसला है।
निशा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? तुम सारी तमीज भूल गई हो क्या? जो मेहमान आ रहे हैं वो बहुत खास मेहमान हैं, एंड स्पेशली तुम्हारे लिए आ रहे हैं। उन्हें लगना चाहिए कि तुम मेरी, प्रभाकर की बहन हो। जाओ जल्दी नीचे तैयार होकर आओ। लगता है आ गए। सुनो, तैयार होकर आओ, और हाँ, मेहमानों के सामने तमीज से पेश आना, बिल्कुल बदतमीजी नहीं, ठीक है? और कोई उल्टा सीधा जवाब दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो इतनी सुबह? हेलो भाभी, निशा है घर पे? नहीं, निशा नहीं है। कहीं बाहर गई? कब तक आ जाएगी? पता नहीं कब तक आएगी, आएगी तो बता दूंगी कि तुम आए थे। मैं कह रहा हूँ कि कौन था? वही कुंदन, निशा के बारे में पूछ रहा था। रुको, मैं देखता हूँ। नमस्ते। अरे आइए आइए, शिखा, हमारे खास मेहमान, आइए प्लीज कम। प्लीज बैठिए। शिखा, चाय लेकर आओ। अंकल बेटा, नमस्ते करो। नमस्ते। नमस्ते। जाओ अंदर, जाके जाओ। घर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? मंजिल ढूंढने में परेशानी तो होती है, अगर मंजिल इतनी खूबसूरत हो तो रास्ते की परवाह कौन करता है? प्रभाकर जी, निशा दिखाई नहीं दे रही, कहीं गई है क्या? नहीं नहीं, वो तो कब से आपका इंतजार कर रही है। वो अपने कमरे में है, मैं अभी लेकर आती हूँ उसे। निशा, निशा, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? सब ठीक तो है ना? मैं तुम्हारे घर भी आया था, लेकिन भाभी ने दरवाजा बंद कर दिया। कुंदन, भैया आ गए और उन्हें हमारे बारे में सब कुछ मालूम पड़ गया। कुंदन, प्लीज प्लीज तुम कुछ दिन के लिए घर पर मत आना। काव्या को ट्यूशन पढ़ाने के लिए भी मत आना। मैं तुम्हें सामने से फोन करूंगी। निशा, मैं फोन रखती हूँ अभी, बाद में फोन करूंगी। Is there any problem, भाभी? अब कैसे बताऊं मैं आपको, आप इतनी दूर से आए हो और भाभी, नो फॉर्मेलिटीज, बताइए ना क्या हुआ? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, निशा के थोड़ा सर में दर्द हो रहा है। हफ्ता भर ऑफिस में काम होता है ना, आराम का मौका ही नहीं मिलता। शायद नींद कंप्लीट नहीं हुई है, इसीलिए। इस शो के भाभी? हाँ हाँ, मैंने मेडिसिन दे दी है, बस थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। इट्स ओके, आप निशा को आराम करने दीजिए, मैं दोबारा आ जाऊंगा। अगर उसकी तबीयत ठीक हो जाए तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करिएगा। एक्चुअली मैं उसको कॉफी पे लेके जाना चाहता था। If you don't mind. ओके ओके, नो प्रॉब्लम, श्योर, Thank you so much. प्लीज। अरे
नहीं नहीं, आप रुकिए, मैं समझाऊंगी। कौन है? मैं हूँ भाभी। क्या हुआ निशा? बेटा कुछ खाया भी नहीं तुमने, तबीयत तो ठीक है? मैं अंदर आ जाऊं? मैं तुम्हारी परेशानी को अच्छी तरह समझती हूँ। मैं तुम्हारी भाभी हूँ। इस उम्र में ऐसा होता है, मैं भी इस उम्र से गुजर चुकी हूँ। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी परेशानी। आज हमारी बातें तुम्हें बुरी लग रही है, तुम्हें लगता है हम क्यों रोक रहे हैं? हम तुम्हारा अच्छा सोचते हैं। यू बिलीव मी, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम सुकून से अपनी बैल्कनी में बैठकर आज के इस दिन को याद करो और तुम्हें अपनी इस नादानी पे हंसी आएगी। इस उम्र के अफेयर फेयर नहीं होते बेटा। जैसे जैसे जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता जाता है, अट्रैक्शन खत्म हो जाता है और एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम अपने लिए हुए फैसले पर पछताओ। तुम्हारे भैया ने आज तक तुम्हें रोका है कभी किसी चीज से? देखो निशा, एक पढ़े लिखे भिखारी से लाख गुना अच्छा है एक पैसे वाला अनपढ़। तुम्हें कुंदन के साथ पूरी जिंदगी बितानी है, बिता दो, हम नहीं रोकते। मैं तुम्हारे भैया को मना लूं, लेकिन क्या तुम्हें पूरा भरोसा है कि वो तुमसे प्यार करता है या तुम्हारी दौलत से? देखो, तुम्हें आज तक जितने भी लड़के पसंद आए वो सब बेकार थे, लेकिन आज जब पहली बार तुम्हारे भैया ने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है और किसी को पसंद किया है, आखिर उनकी पसंद को एक मौका तो दो। देखो बेटा निशा, अगर तुम्हें शादी नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, लेकिन सिर्फ एक बार मेरी खातिर रोमिल से मिल लो। मैं तुम्हारी भाभी हूँ, दुश्मन नहीं। हाँ हाँ, ये पास में बैठा हुआ हूँ। हाय। एट योर सर्विस। थैंक यू। प्लीज सिट। हाउ आर यू? आई एम गुड। बाय द वे, थैंक यू इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए। थैंक यू मुझे नहीं, आप भाभी को बोलिएगा, क्योंकि उन्होंने ही मुझे यहाँ पर आने के लिए कन्विंस किया है। चलिए, इस बार थैंक यू भाभी को बोल देते हैं, पर नेक्स्ट टाइम आपको मेरे साथ मेरे कहने पे चलना पड़ेगा। वो तो इस बार की मुलाकात तय करी कि हम अगली बार मिलते हैं या नहीं। तो ये मुलाकात बहुत यादगार। लेट्स सी। एक्सक्यूज मी, मैं कॉल लेके आया। बैठ जाओ। बैठ ही जाता हूँ।
ये कोई और है ना? तुमने उस टीचर को छोड़ दिया क्या? अरे वाह, तुम तो बहुत तेज हो गई हो। यूं लड़के बदल रही हो। लगता है मेरे जैसा मर्द मिला नहीं है अभी तक। वैसे मैं तुम्हें अभी भी अपनाने को तैयार हूँ। यहाँ से चुपचाप जाओगे, पिट कर जाओगे। लास्ट टाइम वाला थप्पड़ भूल गए तुम? उसी थप्पड़ का बदला लेना है। हमें नहीं मिलाओगी अपने नए यार से? देखो जय, मैं यहाँ पर कोई तमाशा नहीं करना चाहती, तुम जाओ यहाँ से। लेकिन मैं तो करना चाहता हूँ ना। पिछली बार तूने और तेरे टीचर बॉयफ्रेंड ने तमाशा किया था, आज मैं करूँ। निशा, यू ओके? आपकी तारीफ? I'm Jay, निशा का फ्रेंड, बॉयफ्रेंड। ना, एक्स बॉयफ्रेंड। और आप जरूर इसके सी बॉयफ्रेंड लगते हैं। सी बॉयफ्रेंड मतलब करंट बॉयफ्रेंड। तुम इसके आर बॉयफ्रेंड से तो मिले होंगे। आर बॉयफ्रेंड का नहीं पता, रिसेंट बॉयफ्रेंड, उससे मिलिएगा जरूर। तुम्हें इसका टेस्ट पता चल जाएगा। और तुम्हारे फ्यूचर में भी बहुत काम आने वाला। क्या नाम बताया अपना भाई साहब? जय, एक्स बॉयफ्रेंड, राइट? तो मिस्टर एक्स, तुम्हें देखकर एक बात तो कंफर्म है कि तू किसी भी लड़की का एक्स ही हो सकता है, क्योंकि कोई भी समझदार लड़की तू जैसे को अपना पार्टनर नहीं बनाएगी। या फिर टी फ्रेंड? टी मीन्स टाइम पास। पर तुझ जैसे टीचर के साथ कोई लड़की अपना टाइम पास भी क्यों करे? आई थिंक भगवान ने तुझे टाइम पास करते हुए बनाया, राइट? सुन बे मिस्टर एक्स, आज मिला है, दोबारा मत मिलना, वरना एक्स से एक्सपायर बना दूंगा, समझा? चल निकल यहां से। खड़ी क्यों है? प्लीज सिट। आई एम रियली वेरी सॉरी, एक्चुअली मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वो यहाँ पर ऐसे आकर यूं बिहेव It's okay. करेगा। सब एक्स ऐसे ही होते हैं, कहीं भी कभी भी मिल जाते हैं, मिलते नहीं है सिर्फ जिंदगी भर के लिए। वैसे तुम्हारी कभी कोई एक्स थी? सबका अतीत होता है, मेरा भी था, लेकिन हमें अपने पास से डरना नहीं चाहिए, इवन अपने पास से सीखना चाहिए, ताकि हम अपनी वो गलती दोबारा फ्यूचर में ना कर सकें।
निशा, कुंदन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी भाभी आ गई तो? निशा, उन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना कि हम कितना प्यार करते एक दूसरे से। प्लीज कुंदन, प्लीज अभी तुम यहाँ से जाओ, मैं तुमसे बात करूंगी। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जो भी बात करनी अभी होगी, इसी वक्त होगी। प्लीज अभी यहाँ से जाओ। मैंने बोला ना हम लोग इस बारे में बाद में बात करेंगे। समझने की कोशिश करो। समझने की तुम कोशिश करो निशा। आई लव यू। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। प्लीज तुम अभी से जाओ, प्लीज। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जब तक तुम मेरे सवालों के जवाब नहीं दोगी, तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जवाब चाहिए तो? हाँ, चाहिए जवाब मुझे। तो सुन लो, देखो तुमसे मैं प्यार करती थी, लेकिन रोमिल अब मुझे अच्छा लगता है। और भैया भाभी को भी तो रोमिल इतना पसंद है, उनके स्टेटस का भी है वो। देखो मेरे परिवार ने मेरे लिए रिश्ता ढूंढा है और मैं अब उन्हीं की मर्जी से शादी करना चाहती हूँ। और कहीं ना कहीं मुझे भी ये रिश्ता मंजूर है। मंजूर है? ये रिश्ता मंजूर है या फिर इस रिश्ते से जुड़ी दौलत? तुम सारी लड़कियां एक जैसी हो। प्यार किसी और के साथ और शादी किसी और के साथ। सीधे सीधे क्यों नहीं कहती कि तुम्हें पैसा चाहिए? ये प्यार व्यार का क्यों नाटक कर रही हो? कुंदन, तुम्हें लगता है कि मैं ऐसी लड़की हूँ? देखो रोमिल भी मुझसे प्यार करने लगा। और मेरा क्या? मैं कुछ नहीं लगता तुम्हारा? देखो कुंदन, तुम लगते थे। सिर्फ प्यार और डिग्री से पूरी जिंदगी नहीं बिताई जा सकती ना। हर लड़की एक सिक्योर फ्यूचर चाहती है। और अगर मैं अपने बारे में सोच रही हूँ तो इसमें क्या गलत बात है? सही कहा तुमने। पैसे से इंसान कुछ भी कर सकता है। पैसे से हर रिश्ता जोड़ा जा सकता है और तोड़ा भी जा सकता है। जैसे तुम पैसों के लिए रोमिल से रिश्ता जोड़ रही हो ना, वैसे मैं भी। बेटा खाना। निशा, तुम अपने कमरे में जाओ और जब तक मैं ना कहूं कमरे से बाहर नहीं आओ। आंखें नीची कर। अगर हम नहीं होते ना तो आज जेल में चक्की पीस रहा होता। एहसान मान हमारा जो खुली हवा में सांस ले रहा है। एहसान अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया मेरा, क्योंकि अगर मैं नहीं होता ना तो रोमिल के साथ रिश्ता जोड़ने का जो सपना देख रही थी तुम, वो कब का टूट गया होता। ये सब ठीक तो रहेगा ना? ऐसा नहीं कि लेने के देने पड़ जाए। और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है हमारे पास। निशा इतनी मासूम और भोली है, कल को अगर किसी राह चलते हुए को घर ले आई और तुम बहन के प्यार में उससे शादी करा दी और उस इंसान ने उसे धोखा दे दिया और सारी प्रॉपर्टी हथिया ली, तो समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? निशा मासूम और भोली है, उसकी जिंदगी खराब हो सकती है। निशा की भलाई के लिए हमें ये कदम उठाना ही पड़ेगा। क्या हुआ? दिन में भी? और क्या करूं?
काम पे से निकाल दिया, मेरी मर्जी। शमशान में क्यों बुलाया है? किसी की चिता को आग लगानी है क्या? मेरा बस चले तो तुझे इसी चिता के साथ जला दूं। कब से कर रहे हो ये सब? 6 महीने से। और इन 6 महीनों में कितने रुपए की हेरा फेरी की तुमने? 7.5 लाख। 7.5 नहीं, पूरे 9 लाख का घपला किया है। 9 सही। अब आप लोग कह रहे हैं तो सही होगा। वैसे हेरा फेरी 1 रुपए की हो या 9 लाख की, क्या फर्क पड़ता है? घपला तो घपला ही है। जिस कंपनी ने तुम्हें नौकरी दी, सुविधाएं दी, ऑफर्स दिए, तुम्हें अपना समझा और तुम उसी कंपनी को लूट रहे थे। अरे साहब, अपनों को लूटने में डर कम और फायदा ज्यादा होता है। वो कहावत है ना, लोग शहर में ढिंडोरा पीटते हैं और छोरा बगल से ही छोरी को लेके। हमारे पास तेरे लिए एक ऑफर है। अब तुझे हमारा एक काम करना होगा। काम? कौन सा काम है? वही जो तू आज तक करते आया है, किसी को अपना बनाकर धोखा दे देना। अच्छा है। कीमत? कीमत? हाँ? तेरा नाम इस फ्रॉड से हम निकाल रहे हैं, तुझे जेल की हवा खाने से रोक रहे हैं और तू कीमत मांग रहा है? यार, मैं कब कह रहा हूं कि मेरी मदद करो? डलवा दो जेल में, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। लेकिन एक बात तो पक्की है, मुझको जेल में डालने से आप लोगों का कोई फायदा तो नहीं होगा। साहब, मिल बांट के काम करते हैं ना। देखो, अब 9 लाख जैसी बड़ी रकम कोई ऐसे खैरात में तो छोड़ता नहीं। ठीक है, 20 लाख। अरे डन डन, चलता हूं मैं। 20 लाख सही है। किस्मत भी हमारा साथ दे रही है मैडम, और निशा को मेरी कंपनी पसंद आने लगी है। हाँ हाँ, आप एकदम बेफिक्र रहिए, और कोई लड़का उसकी जिंदगी में नहीं आएगा। अब तो बस मेरे पैसे तैयार रखिए आप। हेलो। हाँ शिखा, बोलो क्या हुआ? इस गिरगिट ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। अच्छा, इसके पहले कि देर हो जाए तुम्हें आना होगा। मैं जल्द आ रहा हूँ। हमें रोमिल और निशा की शादी जल्द से जल्द करनी होगी। यस। तुझे जो करना था वो तू कर चुका है, और इसकी कीमत भी तुझे मिल चुकी है। अब तू जा सकता है। लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा है कि मैं जाऊं। जब तक मुझे तुम्हारे प्लान के बारे में नहीं पता था ना, तब तक सिर्फ 20 लाख मांगे थे। लेकिन अब मुझे तुम्हारे सारे प्लान के बारे में पता चल चुका है, तो मैंने भी एक छोटा सा प्लान बना लिया अपना खुद का। तुमने मुझे इसीलिए हायर किया ना, कि मैं निशा को उस जय के चंगुल से छुड़ा सकूं, जिसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, फिर उसे अपने प्यार में फंसाऊं, फिर से उसका ट्रस्ट तोड़ूं, ताकि तुम्हें मौका मिल जाए उसका रिश्ता रोमिल के साथ जोड़ने में। वही रोमिल जो इस समय इस शहर का उभरता हुआ अमीर है, बहुत सारे पैसे हैं, इन्वेस्टमेंट उसका और प्रॉफिट तुम्हारा।
है ना? लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि अगर मैं नहीं होता, तुम्हारी लाडली निशा किसी आवारा लड़के या उसी जय के साथ चिपकी पड़ी होती और तुम अपनी फूटी किस्मत का टोकरा लिए यहाँ वहां भटक रही होती। तूने भी तो वही किया। मैंने निशा के पास तुझे इसलिए भेजा था ताकि तू उसका दिल बहला सके। जो ब्रेकअप के बाद लड़के मक्खियों की तरह बिन बिनाते हुए लड़कियों के पीछे घूमते हैं ना, शहद चाटने की फिराक में, निशा ऐसे किसी लड़के के साथ न फंसे, किसी के प्यार में न पड़ जाए, इसीलिए तुझे भेजा था। और तू तो खुद ही शहद चाटना शुरू कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर चाट लिया है तो ठीक है, तुझे तो पूरा छत्ता चाहिए। अब उस छत्ते में हाथ डालने के लिए भी तो तुम्ही ने कहा था। पहले लालच था, लेकिन अब हवस है। और ये दोनों कभी कम नहीं होते, बस बढ़ते ही जाते हैं। वैसे एक काम कर सकते हैं, मैं अपनी हवस को कम कर लेता हूं, लालच को थोड़ी बढ़ा देता हूं। अरे यार, पैसों का समुंदर है तुम्हारे पास, 2-4 छींटे हम पर भी मार देना। और कसम से कह रहा हूं, मतलब मैं कहीं और जाके अपनी हवस की प्यास बुझा लूंगा। कैसा रहेगा? तू शायद ये भूल रहा है कि हमारा गेम सक्सेस हो चुका है। निशा को रूमी से प्यार हो गया है। कुछ ही दिनों में उनकी शादी होने वाली है। तुझे जो पैसे मिले हैं वो ले और निकल। कहीं ऐसा ना हो कि निशा खुद पुलिस कंप्लेंट कर दे, उसे परेशान करने के चक्कर में। एक बार तो तुम्हें जेल जाने से बचा चुकी हूँ, अब नहीं बचा सकती। चक्की पीसोगे बेटा। अपना समझ के समझा रही हूँ, जो मिला है उसे लो और चलते बनो। याद है मैंने एक बार कहा था, अपनों को लूटने में फायदा ज्यादा और डर कम लगता है। 100% जांची पर की बात है ये। अब देखिए ना, आपका काम तो हो गया है, गारंटी के साथ कह सकता हूं आपका ये काम कोई आपका अपना ही खराब करेगा। नहीं समझी? अरे यार, चलिए तो फिर आपको समझाते हैं। इतनी भी क्या जल्दी है, बहुत प्यार से बनाई है मैंने। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे तुम्हारी इज्जत। अपनी औकात में रह। अरे अरे, पूरी बात तो सुनिए। इज्जत मतलब आपके खानदान की इज्जत। सोचिए ना कि अगर ये वीडियो कहीं वायरल हो गई तो कितनी बदनामी होगी आपकी, आपके परिवार की। अब रोमिल कितना भी समझदार क्यों ना हो, लेकिन अपने होने वाली बीवी की ऐसी वीडियो देखेगा, वो भी रिक्शे वाले के साथ, वो तो ये शादी नहीं करेगा। तुझे कितना पैसे चाहिए? बस 30 लाख। 30 लाख? औकात है तेरी? अरे मेरी नहीं, लेकिन आपकी तो है इज्जत। तो जितना जल्दी हो सके 30 लाख का बंदोबस्त करिए। एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है। आप जब तक निशा की शादी नहीं हो जाती, तब तक मैं आपके घर कभी भी आ जा सकता हूँ। आप भरोसा करिए, मैं निशा के साथ कुछ भी नहीं करूंगा। अच्छा भाभी जी, मैं चलता हूँ। हाँ, नमस्ते।
तुमने उसकी बात मान कैसे ली? धक्के मार के बाहर निकालना चाहिए था उसे। मैं तो वही करने वाली थी, लेकिन तुम्हारी इस लाडली बहन की करतूत देखकर रुक गई। दिन ब दिन हमारे गले का फंदा बनती जा रही। सही कह रही हो। बस एक बार उसकी और रोमिल की शादी हो। ₹50 मांगे उसने? बस 30 लाख। 50 लाख। What? 50 लाख? उसकी औकात है 50 लाख की? उसकी नहीं, उसने हमारी औकात के हिसाब से पैसे मांगे। मैं क्या कहती हूँ, इस कुत्ते के मुंह पर ही 50 लाख मार ही देते हैं। अरे 50 लाख कोई जेब में लगे थोड़ी घूमता हूँ कि हाथ डाला निकाला उसके मुंह पे मार दिया। इतनी बड़ी रकम अरेंज करने में टाइम लगता है। टाइम ही तो नहीं है हमारे पास। पता नहीं और क्या गुल खिला के बैठी है आपकी बहन। इसकी इन्हीं सब हरकतों को छुपाते छुपाते एक दिन हम कंगाल बन जाएंगे। मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन पता नहीं मैंने क्या क्या कह दिया तुम्हें। बहुत बहुत गलत किया मैंने। एक्चुअली जब मुझे तुम्हारे और रोमिल के बारे में पता चला तो बस खुद को रोक नहीं पाया। I'm sorry। मुझे समझना चाहिए था कि तुम्हारी भी एक जिंदगी है और तुम्हें पूरा हक है कि तुम्हें अपनी जिंदगी कैसी जीनी है, एक अच्छी जिंदगी। तुम्हारी अपनी ख्वाहिशें हैं, अपने सपने हैं और मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं उन सपनों और ख्वाहिशों के बीच में आऊं। सॉरी। तुमने सही कहा था निशा। मैं पढ़ा लिखा जरूर हूं लेकिन डिग्री से सपने पूरे नहीं होते। बस कुछ वक्त के लिए बहक गया था मैं। भूल गया था कि कौन हूं मैं। तुम्हारे साथ रहते रहते खुद को भी तुम्हारी तरह समझने लगा था। एक्चुअली तुमने इतना प्यार दिया कि पता नहीं कैसे कैसे सपने देखने लगा था। लेकिन सही वक्त पे हकीकत का चाटा नहीं पड़ता ना, तो इन सपनों को ही सच समझने लगा था मैंने जो कुछ भी किया ना निशा, हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना। इस प्यार मोहब्बत के चक्कर में ना मैं तुम्हारी जैसी दोस्त नहीं खोना चाहता। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं भी नहीं चाहती कि तुम यहाँ से कहीं जाओ। एटलीस्ट जब तक मेरी शादी नहीं होती तब तक तो तुम यहाँ रहो। सच? हाँ, नहीं तो मेरे शॉपिंग बैग्स कौन उठाएगा? वैसे मैंने भाभी से बात कर ली है। उन्हें मेरे यहाँ आने से कोई एतराज नहीं है। निशा मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। शाम को तुमको फोन करता हूँ।
हम अच्छे दोस्त रहेंगे। हमारी चिड़िया को तो मैं उड़ाऊंगा भाभी जी। क्या फिक्र है यार, उस दिन इसकी इज्जत ही मांग ली होती। क्या यार कुंदन, पर अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है यार। थप्पड़ मारा था ना मुझे, बदला तो लेना होगा ना भाभी जी। सच में इस घर की इज्जत मेरे ही हाथ में है भाभी। तुम्हारा आदमी तो गद्दार निकला, वो हमसे भी बड़ा कमीना है। क्या फर्क पड़ता है, प्रॉफिट तो हमारा ही हुआ है। उसने 30 मांगे थे, मैंने 50 निकाल दिए। वैसे भी प्रभाकर को आधा ही प्लान पता है। उसे ये नहीं पता शादी करके निशा नहीं तुम अमीर हो रहे हो। अगर प्रभाकर ने कुंदन से पूछ लिया तो? नहीं पूछेगा, क्योंकि कुंदन जैसे कुत्ते से वो बात करना भी पसंद नहीं करता। बेचारा प्रभाकर ये भी नहीं जानता कि आज मैं जो कुछ भी हूँ उसी की वजह से हूँ। ये कंपनी, ये बिजनेस सब उसी का दिया हुआ है। नहीं नहीं, ये सब तुमने अपने दिमाग से बनाया। मैंने तो सिर्फ प्रभाकर के पैसे ला कर दिए। यू डिजर्व इट। यू आर माई मैन, माई लव। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अब बस 5 दिन, फिर तुम्हारी और निशा की शादी हो जाएगी। तुम्हें कैसे पता कि 5 दिन में शादी हो जाएगी? मुहूर्त मैंने ही तो निकाला है। तुम्हारी शादी का और प्रभाकर निशा की बर्बादी का। मुबारक हो, अब तो तुम्हारी एंगेजमेंट भी हो गई है। आई एम सॉरी, सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो रहा है। एक छोटे से गेट टुगेदर में एंगेजमेंट भी हो गई और 5 दिन बाद ही पंडित जी ने शादी की डेट भी निकाल दी। हम तो ठीक तरह से आपकी खातिरदारी भी नहीं कर पाए। आई नो कि आप ऑकवर्ड फील कर रहे हैं। ऑकवर्ड आप फील कर रहे होंगे भैया, मैं तो बहुत खुश हूँ। इनफैक्ट मैं तो बहुत खुश हूँ कि पंडित जी ने 5 दिन के बाद का मुहूर्त निकाला है। भैया मैंने आप ही से सीखा है कि अच्छी डील को टाइम पे ही लॉक कर देना चाहिए, वरना टर्म्स और कंडीशंस लेट होने पे नुकसान देती है। वो तो है। बिल्कुल सही कहा रोमिन। आजकल अच्छे रिश्ते और अच्छी डील बहुत किस्मत से मिलते हैं। हमारी निशा किस्मत वाली है जो तुम जैसा लड़का मिला है। निशा का तो पता नहीं, पर मैं बहुत लकी हूँ कि आप मुझे मिली। I mean, आपका घर मिला। चलो अभी मुंह मीठा कर लेते। हाँ क्यों नहीं, व्हाई नॉट। Excuse me. Sure. I'm gonna call you, okay? Hi. Hi. So good to see you. Me too. शादी की डेट तो फिक्स हो चुकी है, लेकिन उस कुंदन का क्या? अगर उसे पैसे नहीं मिले तो? ऐसी शुभ घड़ी में उस मनोज का नाम मत लो। पैसों का अरेंजमेंट हो गया है, हम उसे दे देंगे।
सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहा है, और वो भी इन फटीचर कपड़ों में? वैसे ये कपड़े तुझ पर सूट भी कर। सूट तो 30 लाख भी करते हैं मुझ पे, पर आप मेरी दूसरी शर्त भूल गई। मैं कभी भी इस घर में आ जा सकता हूँ, और आज तो मुझे निशा ने खुद बुलाया है। अरे कुंदन, तुम आ गए? हाय निशा, तुम कहीं बाहर जा रही हो? हाँ भाभी, आपको तो बताना ही भूल गई। वो एक्चुअली शादी में बहुत कम टाइम रह गया है ना, तो मैंने सोचा कि अपने फ्रेंड्स और ऑफिस कोलीग्स को ना इनविटेशन देने खुद ही चली जाती हूँ। भैया से पूछा था, लेकिन वो किसी काम से बाहर गए हैं, और रोमिल भी बहुत ज्यादा बिजी है, अवेलेबल नहीं है। तो मैंने सोचा कि कुंदन को ही बुला लेती हूँ। अरे हाँ हाँ, तुम जब चाहोगी मैं तुम्हें वहां छोड़ दूंगा। और भाभी जी, अगर आप भी साथ चलती ना तो बहुत अच्छा रहता। हाँ भाभी, आप भी चलिए ना साथ। नहीं नहीं, मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी, और वैसे भी हमारे पास सिर्फ 4 ही दिन बचे हैं, काम बहुत है। तुम चली जाओ। अच्छा कुंदन, मैं 2 मिनट में आती हूँ, यहीं रुको। जी। वैसे आप साथ चलती तो दिल लगा रहता मेरा। चले कुंदन? बाय भाभी। जी, कितना पैसे चाहिए? बस 30 लाख। एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है, जब तक निशा की शादी नहीं हो जाती तब तक मैं आपके घर कभी भी आ जा सकता हूँ। शिखा, ये लो, इसमें 25 लाख है, और बाकी के 25 लाख कल तक मिल जाएंगे। फिर ये सारे पैसे ले जाकर उस हरामजादे के मुंह पर मारना। इतना जल्दी इतने सारे पैसों का बंदोबस्त कैसे किया तुम? वो टेंशन तुम मत लो, बस एक बार रोमिल और निशा की शादी हो जाए, उसके बाद उस कुंदन के बच्चे को मैं देखता हूँ। कुंदन, जरा यहाँ आना। हाँ हाँ भाभी, आया मैं आता हूँ। ओके। रात को टेरिस पे आ जाना, तुझे तेरे पैसे मिल जाएंगे। ये की ना समझदारी वाली बात। हेलो, कहाँ हो तुम? यही है आपके पास। नजर थोड़ा ऊपर तो घुमाइए भाभी जी, सब दिख जाएगा। कुछ भी कर लीजिए, हम आपसे ऊपर ही रहेंगे। भाभी जी, आ गई आप? ये ले तेरे पैसे,
आज तो लगता है सच में मेरी किस्मत जोरों पर है। लालच और हवस दोनों एक साथ। क्या होगा कुत्ते? यही कि बस अभी तक मौकी तो रहा था, पर आज दिल कर रहा है कि थोड़ा काट भी लूं। सीधी सीधी बात कर, क्या कहना चाहता है? सीधी बात सुनना चाहती हैं? तो सुनिए। ये तो हो गई अपना मुंह बंद करने की कीमत। लेकिन क्या है ना भाभी जी, एक थप्पड़ भी मारा था आपने मुझे, कुत्ता कमीना, पता नहीं क्या क्या कहा, उसकी कीमत बाकी है। तुझे तेरे पैसे मिल चुके हैं, तू निकल। अरे अरे भाभी जी, कहाँ चल दी? एक थप्पड़ की कीमत के बदले अपनी जिंदगी बर्बाद क्यों करना चाहती हैं? मेरी बात मान लीजिए, वरना आपकी प्यारी लाडली निशा का वीडियो अभी भी है इसमें। आपकी इज्जत। क्या चाहिए तुझे? इज्जत। उसकी कीमत मैं दे चुकी। ए, भाभी आप फिर नहीं समझी। इस बार मुझे इज्जत की कीमत नहीं, इज्जत ही चाहिए। तो और कितना गिरेगा? आप ही से सीखा है भाभी जी। मैंने कहा था ना, लालच और हवस कभी कम नहीं होते भाभी। अच्छा कुंदन, मैंने ना रोमिल से तुम्हारी जॉब के लिए बात कर ली है। एक बार तुम जाकर मिल लेना, आई एम श्योर तुम्हें जॉब मिल जाएगी। क्या हुआ कुंदन, क्या हुआ तुम्हें? आप कितना सोचती हैं मेरे बारे में, और एक मैं हूं, आपसे कितनी बदतमीजी से बात की मैंने, न जाने क्या क्या कहा। आपके लिए रोमिल ही हमेशा से सही था, मैं नहीं। I'm really sorry मैंने जो कुछ भी किया आपके साथ। इट्स ओके, यू चिल। गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट। ये भी लगाओ ना, ये वाला। कुंदन, कैसी लग रही हूँ मैं?
कुंदन तुम यहाँ? निशा, तुम इस हालत में यहाँ? तुम बैठो ना तुम। बहुत बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम निशा। जो जो बात मैं तुमसे कहना चाहता हूं ना, वो कहने के लिए मुझे शराब पीनी पड़ गई। आज तुम्हारी शादी है और मैं बहुत खुश हूं, लेकिन उदास भी हूं। खुश इसलिए हूं क्योंकि तुम अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रही हो, और उदास इसलिए क्योंकि हमेशा हमेशा के लिए मुझको छोड़ के चली जाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, हमेशा करता रहूंगा तुमसे निशा। प्लीज काम डाउन कुंदन। नो, क्या कर रहे हो तुम? जस्ट लेट मी स्पीक। आज मुझे मत रोको प्लीज। बचपन से लेके आज तक बस किसी एक अपने की तलाश थी मुझे, एक साथ की। छोटा था तो माँ बाप ने छोड़ दिया, बड़ा हुआ तो दोस्तों ने, एक नौकरी थी वो भी छूट, और जब पहली बार किसी से सच्चा प्यार हुआ तो वो भी छोड़ के जा रही। शायद जिंदगी भर का साथ तो नहीं हो सका हमारा, लेकिन क्या कुछ लम्हे हम साथ बिता सकते, खुशियां नहीं बांट सके, लेकिन एक जाम तो पी सकते हैं ना। मेरी ये आखिरी रिक्वेस्ट मान लो प्लीज। देखो मेरी बात सुनो निशा, एक गुजारिश है तुमसे, आज की रात मेरी, कल से तो तुम किसी और की हो जाओ। इस एक रात के सहारे मैं अपनी सारी जिंदगी काट दूंगा। ये सब